अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर को कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं दो चीज़ों से। हम इसको क्लासिफाई करते हैं या इसकी कैटेगरीज है। एक तो इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से अलग से सिस्टमों को कैटेगराइज किया गया है। सेकंड, स्पीड एंड मेमोरी कैपेसिटी। इसकी प्रोसेसर की स्पीड और इसकी मेमोरी कैपेसिटी की कैटेगराइज्ड हमने इन्हें कंप्यूटर को क्लासिफाई किया जाता है। सो क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज मेकिंग द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स फर्स्ट बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजीज। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो कंप्यूटर को हमने क्लासिफाई किया है, कैटेगरी बनाई है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद सेकंड कैटेगरी है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी digital computers, and third one is the mix of analog and digital, that's called the hybrid computers. तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हमारे पास तीन कैटेगरीज के सिस्टम्स हैं। एक तो एनालॉग वाले सिस्टम्स है, देन डिजिटल सिस्टम, और थर्ड वन इज़ अ हाइब्रिड मिक्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल. So this is the first classification based on the technology. तो जब भी आप एग्ज़ाम में देखो कि क्वेश्चन क्लासिफिकेशन किस बेस्ड पे आया है, तो अगर जनरल आएगा व्हाट डू यू मीन बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो आपकी मर्ज़ी है, आप टेक्नोलॉजी पे उसको डिफ़ाइन कर लो या स्पीड ऑफ ऑपरेशन या कैपेसिटी पे डिफ़ाइन कर दो। तो जब हम स्पीड और कैपेसिटी की बात करेंगे तो वी हैव द अनदर कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स, दैट्स माइक्रो कंप्यूटर्स, जो हमारे घरों में है यूजुअली होता है। मिनी कंप्यूटर्स, इनको भी क्लासिफाई कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन द कैपेसिटी एंड स्पीड। तो कैपेसिटी एंड जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हमारे पास इस टाइप के कंप्यूटर्स अवेलेबल है, तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड वी हैव अ सुपर कंप्यूटर। ये जो कैटेगरीज है न कंप्यूटरों की, दैट इज बेस्ड ऑन द कैपेसिटी एंड speed. So when you are asked to classify the computers based on speed and capacity, so you have to define micro, mini, mainframe and supercomputers. So when you are asked to classify the computers based on the technology, so we have analog, digital and hybrid. So since the first computers are available in different sizes and with different technologies. Some computers work with continuous signals, that's the analog type of the physical quantities, such as उसमें हम क्या करते हैं, we have a pressure type of device, we have to calculate the temperature type, then another devices they are used for checking the speed and other things. So current also we have these type of computers, those are called the, that's working on the continuous signals. So ऐसे से जो continuous signals पे काम करते हैं, so we have the one type of category that is on the base of technology, and some with discrete data. discrete हो गया अलग अलग से, based on ones and zeros. तो ऐसे कोई हमारे सिस्टम्स भी अवेलेबल है और इनको हम बोलते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द डिजिटल सिग्नल्स। जब आपका फिजिक्स में चैप्टर आएगा सिग्नल का, आपको पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, तो वायर यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग and digital signals. Some computers are really huge in size while others are tiny that fit in our pockets या हमारे हाथों में. Some computers are designed to be used for by a single user only, where some computers can handle the needs of many users simultaneously. So हमारे पास सिंगल यूज़र सिस्टम्स भी है या हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं दैट्स यूज्ड फॉर मोर देन वन यूजर, दैट्स यूज्ड बाय मल्टी यूजर्स. Computers can differ based on their data processing abilities और स्पीड्स ऑफ देयर ऑपरेशन. तो यूजुअली हम क्या करते हैं, कौन सा कंप्यूटर आपके पास किस टाइप का है, सो यू हैव टू फाइंड आउट बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी. और यूजुअली जो हमारे पास होते हैं दैट्स डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन द मेमोरी कैपेसिटी या जिसको हम कैपेसिटी बोलते हैं एज वेल एज स्पीड. सो लेट अस स्टार्ट कैटेगराइजिंग और क्लासिफाइंग द कंप्यूटर्स ऑन द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी. सो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास वी हैव एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स.
So analog systems are those systems which works on the continuous information in the form of signal और called the analog computers. ठीक है, तो जो कंटिन्यूस सिग्नल पे काम करते हैं उनका बेसिक उसी पे काम, दैट्स द कॉल्ड द एनालॉग कंप्यूटर. वो हमारे पास बहुत सारे हैं. हियर वी हैव अ थर्मामीटर, traditional clock, weight machine. These are the examples of the analog computers या speedometer जो हमारी गाड़ियों में होता है, right? So another category based on technology are the digital computers. So these computers are which present physical quantities, that is 1 2 3, these are called the physical quantities. So these are called a digital computer. With the help of जिसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, we can use the symbols, we can use the numbers and provide us discrete information जिसको हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स. सो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं दैट्स जो नंबर्स पे या न्यूमरल्स पे जो प्रोसेस करते हैं, काम करते हैं और अकॉर्डिंगली उनका ही आउटपुट हमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ आउटपुट में हमें देते हैं. सच कंप्यूटर्स आर कॉल्ड द डिजिटल कंप्यूटर्स. सो बहुत सारे एग्जाम्पल उसके भी है. सो वी हैव अ डिजिटल वॉच, वी हैव अ डिजिटल पेट्रोल स्टेशंस एंड एज वेल एज आवर कंप्यूटर जो आपके हाथ में है या जो हम इस्तेमाल करते हैं आर एग्जाम्पल्स ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स, राइट. सो द बेस्ट ऑफ एनालॉग एंड द बेस्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स एक और कैटेगरी बनाई. तो हमने देखा कि एनालॉग में सिस्टम में कौन सा बेस्ट है, क्या चीज़ बेस्ट है, और फिर डिजिटल कंप्यूटर में क्या बेस्ट चीज़ है. तो उनको एक अलग कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स बनाया, दैट्स कॉल्ड द हाइब्रिड. सो हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर विद कंबाइंड फीचर्स, दोनों एनालॉग एज वेल एज डिजिटल के उनके दोनों फीचर्स को कंबाइन करके सिस्टम बनाए गए और बोथ डिजिटल एंड एनालॉग टाइप. सो हाइब्रिड मीन्स जिसमें डिजिटल भी होगा और एनालॉग भी होगा. हाइब्रिड कंप्यूटर हैज़ अ स्पीड ऑफ एनालॉग, राइट. एनालॉग की सिस्टमों की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है एंड डिजिटल की एक्यूरेसी. तो हमने क्या लिया, बेस्ट ऑफ एनालॉग दैट इज़ द स्पीड, और हमने ले लिया बेस्ट ऑफ डिजिटल दैट इज़ द एक्यूरेसी. सो इन दोनों के हमारा एक सिस्टम बन गया, दैट्स कॉल्ड द हाइब्रिड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स. उसकी बेस्ट दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट्स कॉल्ड ECG, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मशीन है. एंड देन वी हैव मॉडेम is another example of the hybrid computers. So modem का मतलब होता है मॉड्यूलेशन या एज वेल एज डिमॉड्यूलेशन. तो जो हम अगले साल पढ़ेंगे कि मॉडेम होता क्या है, जिसमें मॉड्यूलेशन भी होता है और डिमॉड्यूलेशन भी होता है. उसका वो एक्चुअली क्या करता है, विच कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग, कैरीज इट अलोंग द लाइन, फिर आगे भेजता है उसको, और जब रिसीव होता है वो सिग्नल तो उसको वापस एनालॉग इनटू डिजिटल फॉर्मेट में कर देता है. सो दिस कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड देन रिसीविंग एट इट्स कॉल्ड डिमॉड्यूलेशन, राइट. सो अनदर कैटेगरी जो भी मैं बताया बेस्ड ऑन द स्पीड एंड कैपेसिटी. सो आप याद रखेंगे कि जब हमें क्लासीफाई करना होगा कंप्यूटर्स, यू हैव टू रिमेंबर टेक्नोलॉजी बेस्ड, और सेकेंड कैटेगराइज्ड इज द कैटेगराइज बेस्ड ऑन द स्पीड एंड कैपेसिटी. माइक्रो, इसकी कितनी स्पीड है या इसकी कितनी कैपेसिटी है. सो ऑन द बेस ऑफ वी हैव अ पर्सनल कंप्यूटर दैट्स कॉल्ड द माइक्रो कंप्यूटर. सो माइक्रो कंप्यूटर इज अ स्मॉल low cost digital computer we generally consider a micro means a single processor, right. उसमें एक प्रोसेसर होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर. सो माइक्रो कंप्यूटर था उसका नाम ही बन गया ऑन द बेसिस दैट हैव अ माइक्रो प्रोसेसर. उसके अंदर स्टोरेज यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, और इस सिस्टम के अंदर इनपुट एज वेल एज आउटपुट यूनिट होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, डिस्क ड्राइव्स है. assembled together in a complete system, फिर इन सबको जोड़ा जाता है, इकट्ठे रखा जाता है, दैट बिकम्स ए सिस्टम. सो जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, सिंगल प्रोसेसर, दैट्स कॉल्ड द माइक्रो कंप्यूटर. सो उसके बहुत सारे एग्जांपल है. IBM PCs देयर, पेंटियम सीरीज जो अब आती नहीं है, तो ड्यूअल सीरीज जो अब भी ख़त्म हो गई है, अब तो नई सीरीज आ रहे हैं. दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर. उसके बाद we have another category based on the memory capacity and the processor speed, that's called mini. So mini is sometimes called the mid-range computer. So एक बार एक very short type में I defined mid-range computers, ठीक है. So in that way you have to define the mini computer.
is designed to meet the computing needs of several people simultaneously. तो ये जो माइक्रो एक्चुअली इसका बेस कहता है, ये एक यूज़र को इस्तेमाल करने के लिए माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया है। जैसे उसमें लैपटॉप हमारा आता है, डेस्कटॉप हमारा आता है, तो यू कैन ऑल्सो से, और ये जो मोबाइल है दिस अगेन ऑल्सो द वर्क फंक्शन ऑफ लाइक द माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि उसमें सिंगल प्रोसेसर होता है, वो एक यूज़र इस्तेमाल करता है। तो उसके बाद जो मिनी कंप्यूटर का बनाने का मकसद था कि इसमें बहुत सारे यूज़र्स एट अ टाइम इस्तेमाल कर पाए। सो दैट्स वाई साइमल्टेनियसली इन अ स्मॉल टू मीडियम साइज्ड बिजनेस, छोटे से स्मॉल साइज बिजनेस तक इस्तेमाल कर पाए। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ मिनी कंप्यूटर इज मिड वे बिटवीन द माइक्रो कंप्यूटर। इसकी नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है मेन फ्रेम। सो माइक्रो और मेन फ्रेम के बीच में जो स्पीड गैदर हो गई है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मिड रेंज कंप्यूटर्स। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं माइक्रो और मेन फ्रेम के दरमियान जितने भी कंप्यूटर्स आ गए, दोज आर कॉल्ड द मिनी कंप्यूटर्स और मिड रेंज कंप्यूटर्स। उसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो सम आर हेयर, PDP, IBM series and VEX series of the examples of mini computers. So पहला कंप्यूटर जो लोवेस्ट स्पीड है उसकी लो मेमोरी है, then the mini has a much higher speed than the micro and have a much huge capacity than the micro computers. So फिर मिनी को और उसकी हायर एंड आ गया, जिसको हम बोलते हैं मेन फ्रेम्स। तो इसको अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर कहते हैं। सो रिमेंबर इट, these are called the ultra high performance computer. So if you are asked in the examination that define ultra high performance computers, that in that way you have to define the mainframe computers with a large processing speed than the micro and mini, and has a huge capacity than the mini computers. It consists of a high end speed processor with peripheral devices जो इसके साथ अटैच होते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस होते हैं। these are called the peripheral devices capable of supporting large volumes of डेटा प्रोसेसिंग। ये बहुत ज़्यादा एट अ टाइम गिवन टाइम बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस कर सकता है। हाई परफॉर्मेंस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड एक्सटेंसिव डेटा स्टोरेज रिट्रीवल, राइट। सो इसका बहुत पावर होता है मिनी मेन फ्रेम का दैन द मिनी कंप्यूटर्स। इट कैन प्रोसेस ए ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ द डेटा, राइट। सो इट इज़ यूज्ड एज एक्सटेंसिव हाई डेटा स्टोरेज एंड very मतलब fast get retrieval of data from that system. So examples of IBM, VEX, these categories, and CDC also. So these are the examples of the mainframe computers. So at the top we have in which we will define the speed and capacity. That's the supercomputer, right? इसकी जो processing speed है बहुत ज़्यादा है than the other कैटेगरीज जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की। तो इसकी स्पीड है फ्लॉप्स। एक शॉर्ट टाइप आया था डिफाइन फ्लॉप, LOPS। सो दिस इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स। सो दैट मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। रिमेंबर इट बॉयज, इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। जो किसकी वो यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग सुपर कंप्यूटर्स क्या है, दैट्स इन फ्लॉप्स, FLOPS, राइट। सो इनका तो मेन इसका जो एडवांटेज है, इसकी एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। वन ऑफ द एप्लीकेशन मैं आपको बता दूंगा, वेदर फोरकास्टिंग। सो वेदर फोरकास्टिंग जो कैलकुलेशन होता है वो इन्हीं सिस्टमों के ज़रिए, सुपर कंप्यूटर के ज़रिए ही कैलकुलेट किया जाता है, और हमें इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अबाउट द हमारे पास क्या क्या, कब बर्फ़ आएगी, कब बारिश आएगी, कब धूप होगी। सो दिस इज़ ऑल वेदर फोरकास्टिंग कैलकुलेशंस आर डन बेस्ड ऑन द this technology, that is a supercomputer. So examples are in speed like that 400 to 10,000 million flops, ठीक है। So nowadays we have a supercomputer that has a speed, not flops but M flops. M means a million, मिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। अब देखो एक सेकंड में कितने सारे ऑपरेशंस, और वो भी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा बेस्ड में वो प्रोसेस करता है। सो हाईएस्ट स्पीड एट द कैटेगरी इज द सुपर कंप्यूटर। सो इसमें एक है परम। डू यू नो द परम?
ठीक है, इंडिया ने जो ये ने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया है उसका नाम है परम। उसके फादर है डॉक्टर विजय भाटकर। ठीक है, दैट्स फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर्स। तो इंडिया ने पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया दैट इज नेम्ड एज ए परम, PARAM। तो उसके मेन किसको जाता है, डॉक्टर विजय भाटकर। ठीक है, सो जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर इज द चार्ल्स बेबेज, तो इसी तरह यहाँ पर जो है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर जो है वो डॉक्टर विजय भाटकर है। ठीक है, सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द computers based on the technology and then based on the capacity and the memory. So now the question that was asked in the examination, applications of the computer, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल है। मैं तो बोलूँगा कहाँ कहाँ पर है नहीं इसका इस्तेमाल। पहले अगर हम बेसिक को देखें, एजुकेशन में इन कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। एंटरटेनमेंट में तो वो तो काफ़ी आप लोग इस्तेमाल करते हो उसके। तो देन वी विल गो फॉर स्पोर्ट्स, then we can go for advertisement, then medicine as well. So these are the some basic categories where computers are applied. Science and engineering, huge scope in science and engineering, where computers के बगैर कुछ होता नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर भी कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और घर में होम के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो दिस इज़ द सम बेसिक applications of the computers, right? So hope आपको ये समझ में आया होगा। तो अस्सलाम वालेकुम।